जी नाज़रीन कराम, रहमत रमज़ान नशरियात में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। वक्त हुआ है आपके मेरे फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है IDS नात अकेडमी। आप देख रहे हैं हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे सीनियर और मेहमान सनाखा अलहाज मोहम्मद शाहरुख कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है। आपको, तमाम बच्चों को और नाजरीन आपको भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शाहरुख भाई, वैसे तो हमारा फॉर्मेट यही होता है, जैसा कि गुज़िश्ता अक़सात में शायद आपने भी देखा हो कि एक कलाम आगाज़ में पढ़ा जाता है जो हमारे मेहमान सनाखा पढ़ते हैं या फिर मुझे पढ़ने की सादत मिलती है, और फिर इसके बाद हम बच्चों से भी सुनते हैं और फिर ख़ास तौर पर टिप्स दिए जाते हैं कि भाई ये कलाम अगर यूँ पढ़ लिया जाता, आवाज़ का लेवल ये रखा जाता, अगर माइक को इस अंदाज से पकड़ा जाता, सांस यहाँ लिया जाता, यहाँ तोड़ा जाता, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह IDS नात अकेडमी से वो बताई जाती हैं। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले तो आपका आना मुबारक हो। क्या कहिएगा इस IDS नात अकेडमी के बारे में? बस आप तो जहते हैं, आप नई नई लाते जा रहे हैं माशाल्लाह। हज़रत ये सब काम आप पहले कर चुके हैं माशाल्लाह। बस यूँ कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म से और ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज से करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और आप एक नई तर्ज लेके आ गए हैं अल्लाह, क्योंकि अभी तक आपको हम यही देख रहे थे कि आप उलमा के साथ बैठ रहे हैं। अब आपने नात ख़ानी के फ़रोग़ के लिए माशाल्लाह जो ये कदम उठाया है, और बहुत बेहतरीन कदम है। अल्लाह ताला आपको इस्तिक़ामत दे, आमीन और आमीन। आपकी इस कोशिश से मज़ीद सना खानों को बहुत फ़ायदा हासिल हो और अच्छे अंदाज में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराई में वो आगे बढ़ सकें। अब शाहरुख भाई ने जो गुफ्तगू की है ना, तो वहाँ हमारे बैठे जो सनाखा अहबाब हैं वो सोच रहे होंगे यार गुफ्तगू कर रहे हैं, इसमें भी आवाज़ का वोकल टोन कैसा कमाल आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम आज शाहरुख भाई से बहुत बातें करनी है, और ये आगे भी इन्होंने बड़ी शफ़क़त हमारे साथ फरमानी है, और ये कई प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। तो बस सीख लें, समझ लें, जान लें, इन सीनियर्स जो हमारे सनाखा हैं इनसे फ़ायदा उठा लें, और इनकी जो ज़िंदगी भर के तजर्बात हैं, मुशाहिदात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका वो ततिम्मा बयान करते हैं, उसका जो हासिल है वो ये यहाँ देकर जाते हैं। अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फरमाए। शाहरुख भाई, कौन सा कलाम आज हमें सुना रहे हैं आप? मैं शहनशाह सुखन का कलाम पढ़ने की सादत हासिल कर। सुभान अल्लाह, अता हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निगाहे लुत्फ़ के उम्मीदवार हम भी हैं। क्या बात। निगाहे लुत्फ़ के उम्मीदवार हम भी हैं। लिए हुए तो दिले बेक़रार हम भी हैं। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। निगाहे लुत्फ़ के उम्मीदवार
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाहरुख भाई क्या खूबसूरत लबो लहजा है, क्या अंदाज़ है। नाज़रीन करम, आपने देखा कि वो जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि हमारे जो सीनियर सना खां अहबाब थे, पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए तो जो उनका अंदाज़ था ना ख़ास, जैसे कारी ज़ुबैद रसूल साहब और मोहम्मद अली ज़हूरी साहब, और इस तरीके से जो हमारे बड़े सना खां अहबाब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये वही लबो लहजा है, ये वही अंदाज़ है। अल्लाह ताला आपको इसकी ख़ास बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह आप इस अंदाज़ को लेकर चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों तक पहुँचा रहे हैं, ये बड़ी खूबसूरत बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत ये बात तो है माशाल्लाह आपकी जो खिदमत है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हज़रत ये एक चीज़ मैंने नोट की आपके पढ़ने से पहले कि आपने जैसे ये तो नात अकेडमी है, वैसे तो हम महफ़िलों में पहले दुरूद पाक पूरे एहतमाम से पढ़ते हैं, नहीं बुलंद आवाज़ से, और उसमें भी एक टाइम लगाते हैं जी। मगर आपने कहा कि यार ये वक्त कम है मगर मैं दुरूद तो पढ़ूंगा जी, और आपने फ़ौरन पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आपने कलाम शुरू कर दिया जी। इसके बारे में बताएं हज़रत, ये बड़ी मुझे बहुत प्यारा अंदाज़ लगा आपका ये। असल में ज़रूरी तो नहीं है कि माइक पे आके हम दुरूद पढ़ेंगे तभी कबूल होगा। दुरूद से ताल्लुक़ तो हुजूर की ज़ात का है, यहाँ से और दिल से है। उसमें हमारी आदत होनी चाहिए कि हम दुरूद हमें कब पढ़ना है। बच्चों ये बात नोट कर लें आज कि कोई कहे ना भाई दुरूद शरीफ के बगैर शुरू कर दें, तो वैसे तो ये जुमला ही सही नहीं। अच्छा जुमला नहीं, ये है कि भाई आप जो है ना वो बस कलाम फ़ौरन शुरू करें और इससे पहले दुरूद पाक पढ़ लें इस तरीके से। जी हाँ जी हाँ। हैं, दुरूद पाक के बगैर हम कहाँ कलाम पढ़ते हैं भाई। अल्लाह अकबर। वो एक शेर शायर ने बड़ा खूब कहा कि हमारी नात दरबारे रिसालत तक पहुंच जाए, जभी तो हम दरूद पाक पढ़कर नात पढ़ते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। जभी तो हम दरूद पाक पढ़कर नात पढ़ते हैं। और बात करूंगा हुदूद के अंदर, नबी का दीन है सारा दुरूद के अंदर। हाँ सुभान अल्लाह। तो बात ये दीन की जब बात हो रही है तो फिर उसमें दुरूद शरीफ तो लाजिम है। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। शाहरुख भाई बढ़ते हैं बच्चों की तरफ। हमारी इस बज़्म के सबसे जो छोटे बच्चे हैं उनसे कलाम सुनते हैं। अच्छा, साहिल रज़ा कादरी से देखते ही हमें कौन सा कलाम सुनाते हैं। नहीं भाई ये दे देंगे। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। जिस दर पे गुलामों के हालात बदलते हैं, जिस दर पे गुलामों के हालात बदलते हैं। आओ उसी आका के दरबार में चलते हैं। आओ उसी आका के दरबार में चलते हैं। लिल्लाह बुला लीजिए, लिल्लाह बुला लीजिए, दुख दर्द के मारों को, तैबा की ज़ियारत को अरमान में चलते। मुस्तफा मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। माशाअल्लाह। क्या बात है भाई, सारे कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कहते हैं ना कि भाई हमारे साइज पे मत जाना, हमारे कद पे मत जाना, हमारी उम्र पे मत जाना। हाँ, हमारा लहजा देखें, हमारा अंदाज देखें, हमारी अकीदत देखें और हमारा वालिहानापन देखें। क्या कहिएगा शाहरुख भाई? बहुत अच्छा भाई माशाल्लाह। अभी तो आगाज़ है इनका, तो आगाज़ है, इनका भी आगाज़ है और इन्होंने नात का भी आगाज़ कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुआ भी दे दीजिएगा इस बच्चे को, इनको बहुत बरकत अता फरमाए और तादम हयात इसी तरह ज़ौक़ व शौक़ के साथ, इखलास के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बस ज़रा माइक जो है ना, ये आप थोड़ा सा दूर रख के पढ़ें। अगर ये बाज़ दफ़ा करंट आ जाता है इसके अंदर, पता है आपको, तो फिर आया कभी करंट? बताओ माइक पे कहाँ आया था करंट? मस्जिद पे हुआ था। मस्जिद में हुआ था?
क्या हुआ था जब आप पढ़ रहे थे? तो फिर क्या हुआ था? दुरूद शरीफ पढ़ता था, उधर मुंह पे लग गया था, खाना आ गया था। फिर माइक तो नहीं छोड़ दिया था आपने? माइक वाले फिर गुस्सा करते हैं? चले, तो अभी आपने जो पढ़ा ना, थोड़ा सा सुर ऊंचा करके पढ़ते ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। थोड़ा सा आपका सुर नीचे हो गया था, सही है? अभी इन्हिसार जो है ना वो असल में माइक पे हो रहा है आजकल बच्चे, क्योंकि आजकल इको पे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं जी। इस बारे में बताएं, कुछ बताएं। इको पे इन्हिसार नहीं करें। इको वाले तो ऐसे ही होते हैं, ये मतलब उनका इको पे पढ़ने वाले नहीं, इको वाले जो है ना, ये देखें आप, इनको ये अपना सामान बचा रहे होते हैं। इनका जो है ना लाखों रुपए का सामान होता है। जब आप यूँ घुसा लेंगे ना मुंह के अंदर बिल्कुल, तो कहेंगे भाई आपका गला बचाऊं या अपना माइक बचाऊं, बताइए। आपका गला तो फिर आ जाएगा, कोई और पैदा हो जाएगा। ये सामान कहाँ से लेके आएंगे लाखों रुपए का? तो इसलिए ये आपकी आवाज़ दबा देते हैं, सही है। जब आप दूर से पढ़ेंगे तो ये आपको हाँ भाई ये बच्चा सही है, इसकी आवाज़ हम खोल के रखेंगे, दूर से पढ़ रहा है, सही है। और इस तरह आपको करंट भी नहीं लगेगा और आपकी आवाज़ फिर निकलेगी ना। जब आप यहाँ से होंगे तो आवाज़ तो दब जाएगी आप उसके अंदर, और फिर माइक के अंदर जो है ना तो दूर से पढ़ना चाहिए बस, सही है। थोड़ा सा माइक को इतना दूर रखना है, इससे ज़्यादा करीब नहीं रहना। शाहरुख भाई, हमारे पास एक हाफिज साहब बैठे हुए हैं जो कम उम्र है मगर हाफिज साहब है मुकम्मल, माशाल्लाह, हाफिज मोहम्मद अफ़ान, माशाल्लाह। तो आइए इनसे कलाम सुनते हैं। जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, गर तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा। अपने दामन शफात में छुपाए रखना, अपने दामन शफात में छुपाए रखना, अपने दामन शफात में छुपाए रखना, अपने दामन शफात में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। भाई क्या बात है सर भाई, बड़ी बात नहीं है? बहुत अच्छा, इन्होंने आगाज़ भी अच्छा किया, सुभान अल्लाह। अच्छा, आपने बेटा कुछ जगहें जो ली ना, उससे मतलब अंदाज़ा हुआ कि आप अच्छी जगहें लगा सकते हैं, मगर कुछ ऐसा लगा मुझे कि कुछ मुश्किल किसी सना खां को सुनकर आपने कोशिश की है, तो कुछ जगहों पर कुछ ज़्यादा कच्चापन आया, आप समझ रहे हैं? तो जगह उसी सूरत में हमें लगानी चाहिए महफिल में कि जब हमारी उस पर प्रैक्टिस अच्छी हो, गिरफ्त अच्छी हो जाए। तो ये जब भी आप प्रैक्टिस घर पे बैठ के कर रहे हो किसी भी सना खां को सुनकर, तो ये जहन में रखें कि हमने उसको परफेक्ट अदा करना है, नहीं तो फिर सीधा पढ़ना है थोड़ा सा, सही है ना? क्या कहिएगा शाहरुख भाई? अच्छा, तर्ज के मामलात में होता ही आमतौर पे ये देखा जा रहा है कि बच्चे जो है ना वो तर्ज को ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं और लफ्ज़ काट देते हैं, लफ्ज़ बिल्कुल काट देते हैं, सही तोड़ देते हैं लफ्ज़ जी। जैसे आप अब ताहिर नाम है आपका, तो ता के बाद सांस ले लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद बोलेंगे हिर। ओफ, डायरेक्ट मेरे ऊपर रख के समझा रहे हैं। नहीं, वो तो मैं जल्दी समझ में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सारी कौम को इस तरह समझ आ बात यह है कि कमाल कर दिया आपने। नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा था कि नहीं, मैं राजी हूँ, और मेहमानों का अपना एक वकार होता है। शुक्रिया। मैंने लफ्ज़ का समझ में आता है क्योंकि उन्होंने जैसे बा फिर वो बात लफ्ज़ था, लेकिन वो तर्ज को निभाने के लिए उन्होंने ते से फिर शुरू किया। हाँ, थोड़ा ये और करना है। देखिए बाज़ों का सांस का मसला आता ज़रूर है कि भाई सांस अगर नहीं लेंगे तो ले टूट जाएगी, और सांस लेंगे तो लफ्ज़ टूट जाएगा, तो लफ्ज़ टूट जाएगा। ये मसला तो आता है, लेकिन फिर भी कोशिश करके इसको मैनेज करना है अपने सांस के मुताबिक। आपने ब्लॉक्स बनाने के भाई यहाँ मैं सांस ले लूँ
कि यहाँ सांस मेरा ख़त्म होने से पहले मैंने अपनी सांस की जगह बना ली। जैसे मिसाल है, अपने दामाने, अब मैं शफा पे भी ले सकता था सांस, शफा के बाद भी, मगर मैंने यहाँ के सांस ले लिया क्योंकि मुझे पता है कि शफाअत में मुकम्मल नहीं कर पाऊँगा, लेट सपोज, तो मैंने दामाने पे सांस ले लिया। अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना। सुभान अल्लाह। फिर आप जब पढ़ रहे थे ना, मुझे लग रहा था थोड़ा सा भाग रहे हैं, भागना नहीं है। एक कलाम की जो एक फील होती है ना, जिसकी लय होती है, आप अपनी उम्र के हिसाब से सही पढ़ रहे थे, बड़ों में थोड़ा ज़्यादा वो ठहराव होता है, लेकिन बच्चों में भी हो सकता है किसी हद तक। तो थोड़ा सा अपना टेम्पो स्लो करके लफ्ज़ों को जमा कर अदा करें। थोड़ा सा एक लाइन पढ़ के बता दें एक मरतबा फिर, जिस तरह मैंने समझाया है, और थोड़ा सा सुर ऊंचा रखिएगा। अपने दामाने शफात, अपने दामान शफात में छुपाए रखना। अच्छा, एक सुर थोड़ा सा और ऊंचा ले। अपने दामान, थोड़ा सा ऊंचा ले लें इससे आप। अपने दामान शफात में छुपाए रखना। ये आपका सुर है, पढ़ें पढ़ें, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अपने दामान शफात में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। अंतरा भी ले लें। जब सरे गशर सवाने ज़ेब पे सूरज आए, जब सरे गशर सवाने ज़ेब पे सूरज आए, अपनी कमली के गुनाहगार पे साए रखना। अपने दामान शफाअत में छुपाए रखना। शौरभ भाई, वाज़े फ़र्क नहीं आ गया? बहुत फ़र्क यानी पहले ऐसा लगा हमें कि बस बहुत नॉर्मल पड़ा है, जी, मगर अब देखें कि इनकी आवाज़ का, कोशिश की इन्होंने, बहुत बड़ी आवाज़ का हुस्न देखें माशाल्लाह कितना निकल कर आया। ये सिर्फ अंतरे से डर रहे थे, अंतरे में जहाँ इनकी आवाज़ थोड़ी सी रेंज पर टच कर रही थी ना, लेकिन वो भी ख़राब नहीं हुआ, वो भी किसी हद तक माशाल्लाह आपने अच्छा अदा कर दिया। यानी आपने जाहिर कर दिया कि थोड़ा सा आवाज़ मुतासिर है, मगर मैं इसमें अच्छा पढ़ रहा हूँ, इस सुर में, समझिए बेटा। तो अब हमेशा याद रखिएगा, जिस स्केल में आपकी अस्थाई खूबसूरत अच्छी अदा हो रही हो, वो आपका कायम सुर होना चाहिए। ये देखें, आज इस एपिसोड में कितनी ज़बरदस्त बात सीखने को मिली कि यही बच्चा था। पहले की हाज़िरी दोबारा आप रिवाइंड करके देखिएगा और अब की हाज़िरी देखिएगा, आपको वाज़े तौर पर पता लगेगा कि क्या खूबसूरत आवाज़ का फ़र्क आया है। बाद वाली हाज़िरी कितनी अपडेटेड थी माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, वक्त मुकम्मल हुआ।